होसना होसना के गाओ सारे होसना 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 के गाओ सारे होसना 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 के गाओ सारे रूबरू आज फिर से मिला है रूबरू आज फिर से मिला हो मेरी तो जान भी उस पे फिदा है मेरी तो जान भी उस पे और रूबरू आज फिर से मिला है रूबरू आज फिर से हो मेरी तो जान भी उस पे फिदा है मेरी तो जान भी उस पे हो मेरा तो वो है खुदा 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 होसना 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 कि गाओ सारे होसना 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 कि गाओ सारे होसना 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 कि गाओ सारे होसना 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 कि गाओ सारे झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो झूम झूम के नाचो गाओ यीशु राजा आया है झूम झूम के नाचो देगा वो सबको सिखा देगा वो सबको सिखा होसना 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 थैंक यू जीसस, वेलकम, थैंक यू जीसस, खुदा का शुक्र। एक बार और उसके लिए जोर से स्वागत करो, जोर से ताली बजाएं जोर से इसका आवाज बढ़ाओ, हालेलुया, इसी का आवाज बढ़ाओ दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया अपने हाथों को उठाओ और उस खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो, धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा है, यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और स्वर्ग से उत्तर भी देता है। परमेश्वर से आज तक जितने लोगों ने विनती किया, प्रार्थना किया, वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं गए। जितने ने उस पर भरोसा किया, जितने ने उससे मांगा, जितने ने उसको पुकारा, परमेश्वर सबका सुनता है। आज परमेश्वर आपका भी सुनेगा। वैसे का पहला दिन भी आए हो, वैसे का आप चाहे देखने के लिए आए हो, चाहे सुनने के लिए आए हो, चाहे प्रार्थना कराने के लिए आए हो, चाहे अपने बातों कहने के लिए आए हो, परमेश्वर कहता है कि मैं सबको देखता हूँ। कहता है कि मेरे आंखें हर एक मनुष्य के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर आपको दया करे, अपने सर पे हाथ रखो। ओ सामर्थी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर तेरा काम अद्भुत है, तेरे योजना को कोई नहीं जानता, तेरे प्लान को कोई नहीं जानता। परमेश्वर सच में मनुष्य की इच्छा ना, तेरा इच्छा पूरा होता है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जब मैं तेरी ओर हूँ तेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर तू हमारे साथ है, तू हमारे पास है। परमेश्वर इसलिए तूने मुझे कहा अड़े रहो और खड़े रहो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद है, जितने सारे लोग मेरे पिता आज सच में विश्वास करके तेरे भवन में आए हैं, तू सबके साथ है, सबके पास है मेरे परमेश्वर। आज एक एक लोग हील और चंगे हो यीशु मसीह के सामने। एक एक लोग आत्मा से भरे, एक एक लोग तुमसे बात करें, एक एक लोग जाने कि जीवित परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर यहोवा ही है। आज वही हमें छुड़ाएगा, वही हमें बचाएगा, वही हमें आजाद करेगा। परमेश्वर तू सच में छूने जा रहा है। सारे आदर और महिमा और जलाल खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन आमीन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हो, दिल खोल के बताओ। किसी का मुंह फुला तो नहीं है ना? नहीं है ना? मुंह नहीं फुलाना है। मुंह फुलाने वाले से परमेश्वर प्यार नहीं करता है, कहता है कि हंसने वाले से प्यार करता है। मुझे पता है कि बहुतों को दिल दुख रहा है, बहुत लोगों को दिल आज के मीटिंग से इतना आनंदित भी है।
कि करेंगे कि सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन हो रहा है। परमेश्वर कहा है जो बात तेरे चित्त पर नहीं चढ़ा वो यहोवा करके दिखाएगा। सफल हालेलुया। जो सोचे नहीं होंगे कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे भरोसा है मेरा सेवकाई ऐसे नहीं खड़ा हुआ है। ये सेवकाई को परमेश्वर ने दिया है, खुद खड़ा किया, मैं नहीं खड़ा किया, खुद खड़ा किया, खुद उसने चुना है, खुद मुझे भेजा है, खुद यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू प्रचार कर, तो मैं कर रहा हूँ। उसने खुद मुझे इजाजत दिया है। और जिसके साथ यहोवा है, उसने कहा तूफाने आएंगे, लहरें आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन तू अपने विश्वास में कभी मत घबराना, कभी मत डगमगाना, तू अड़े और खड़े रहना, क्योंकि मैं तेरे साथ यहोवा हूँ। सफल हालेलुया। हालेलुया। अब तैयार हो परमेश्वर को महिमा करने के लिए? यस। आज सबको आराधना करके झुमा दे। हालेलुया। आज झूमो परमेश्वर के नाम में। आज शैतान को आग लगा दो उसके शरीर में। हालेलुया। आज शैतान के मुंह काला हो जाए, वो जाने कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। जिसके साथ यहोवा है उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और साबित करो दिल खोल के महिमा करते हुए। हम एक गाने के साथ खुदा के साथ जुड़ेंगे। हालेलुया। खुदा के साथ तारीफ करें। हाँ, आराधना करें। ओ नाम मसीहा जिसके काम कमाल है, नाम मसीहा बोलो झूमते हुए। नाम मसीहा जिसके काम कमाल है, नाम मसीहा जिसके काम कमाल है। छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है, छाया 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 उसके परमेश्वर शैतान का मुंह काला हो रहा है। शैतान भी झुका, नाचो झूमो, कुचलो उसको, कुचलो शैतान की, उसके योजना को, उसके प्लान को कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हर एक शैतान की योजना कैंसिल, हर एक योजना शैतान का कैंसिल, फेल हो जाओ। होसना होसना ये गाओ सारे, होसना होसना, होसना होसना ये गाओ सारे, होसना करते हुए तारीफ करते हुए। नाम मसीहा आज हमको जीतना है, आज हम सबको जीतना है। छाया 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 जिसके मुख पे जलाल है, छाया 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 जिसके मुख पे, ओ जिसके आगे शैतान भी झुका, जिसके आगे शैतान भी झुका, ओ शैतान भी झुका, जिसके आगे शैतान भी झुका। होसना 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 ये गाओ सारे, बोल के कलिसिया होसना चलने दो शैतान को। होसना होसना ये गाओ सारे, होसना होसना, होसना होसना ये गाओ सारे। जोर जोर से ताली बजाओ, ये सूरज आया है, जोर जोर से ताली झूम झूम के नाचो गाओ, ये सूरज आया है, झूम झूम के नाचो गाओ, जोर जोर से ताली बजाओ, ये सूरज आया है, जोर जोर से ताली बजाओ, झूम झूम के नाचो गाओ, ये सूरज आया है, झूम झूम के नाचो गाओ। मिलेगी सबको पनाह, मिलेगी सबको पनाह। होसना 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 महिमा करते हुए। आज आपका बीमारी ऐसे जाएगा, आप जितना हाथ हिला रहे हो, झूम रहे हो, आपके समस्या परमेश्वर क्यों गायब कर रहा है? क्यों आप चेक करोगे और अपने चंगाई को देखोगे। रूबरू आज सबको मिला है, रूबरू आज सबको मिला है, ओ मेरी तो जान भी उससे फिदा है, मेरी तो जान भी उससे, ओ रूबरू आज फिर से मिला है, ओ मेरी तो जान भी उस पे फिदा है, मेरी तो जान भी उस पे फिदा, ओ मिलेगी सबको पनाह, मिलेगी सबको पनाह। होसना 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 ये गाओ सारे, होसना बोलो करते हुए, धन्यवाद करते हुए। झूम झूम के नाचो गाओ, ये सूरज आया है,
सबको सिखा, देगा वो सबको सिखा, देगा वो सबको सिखा, देगा वो सबको सिखा। होसना 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 आज यीशु आ जाइए ना तो छू आए तो परमेश्वर आपको दुख करेगा। देगा वो सारे होसना होसना यरूशलेम में आया मसीहा, यरूशलेम में आया मसीहा, सबके दिलों पे छाया मसीहा, सबके दिलों पे छाया मसीहा। देखो आज आया मसीहा, देखो आज आया मसीहा, सबके दिलों पे छाया मसीहा, सबके दिलों पे छाया मसीहा। देगा वो सबको सिखा, देगा वो सबको सिखा। होसना 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 देगा वो सारे होसना 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 हालेलुया 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 होसना 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 के गाँव सारे होसना 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 के गाँव सारे होसना होसना के गाँव सारे होसना 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 होसना। हालेलुया हालेलुया। शैतान हार गया, जी जीत गए। हमेशा शैतान हारता है और प्रभु के लोग जीतते हैं, है ना। कितने लोग को छेड़ोगे, प्रभु के लोग नाचते रहते हैं। बाइबल कहता है सुख में भी आनंदित रहो और दुख में भी आनंदित रहो। हमारा परमेश्वर रोना नहीं सिखाया, हमारा परमेश्वर हंसना सिखाया। आपका परमेश्वर हंसना सिखाता है, रोना नहीं सिखाता है। रोएगा कौन? शैतान। रोएगा कौन? आपका दुश्मन। हम नहीं रोएंगे। आज से कौन रोएगा? बोलो दुश्मन रोएगा और हम हंसेंगे। सफल हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके महिमा करें और आनंदित रहें। ओके, सब ताली बजाकर और अपने स्थान पर झाड़ के पैर झाड़ के बैठ जाओ, पैर झाड़ के बैठ जाओ अपने स्थान पर। हालेलुया हालेलुया। पैर झाड़ के बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। सिट डाउन। ओह थैंक यू जीसस, वेलकम। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। सब बैठ जाओ थोड़े समय के लिए और उसके बाद प्रार्थना होगा। ओह थैंक यू वेलकम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ। कोई खड़ा ना दिखे, सब बैठ जाओ थोड़े समय के लिए, सब बैठ जाओ। सबको बैठाओ, सबको बैठाओ। बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ। सब जल्दी करो, आज्ञाकारी बनो, जल्दी बैठ जाओ। आप जहां हो वहीं बैठ जाओ, आप जहां हो वहीं बैठ जाओ। ओह हालेलुया। अब सफल हालेलुया हालेलुया। आज 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 पता है, आज आनंद का दिन है। बोलो आज आनंद का दिन है, आज आनंद का दिन है। क्योंकि आज का दिन किसने बनाया है? कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम सब क्या रहें? आनंदित रहें। आमीन आमीन। ओके, बैठ जाओ।
और हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उसका बाद हम गवाही लेंगे। परमेश्वर ब्लेस करेगा। अपना बाइबल निकाल लो और वचन की तरफ ध्यान देंगे। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनो। ओ जीवित परमेश्वर, ओ जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। निकाल लो सब अपने जगह लेके बैठ जाओ। बेटा सबको बैठने दो, जो लोग आ रहे हैं उनको भी बैठने दो, सबको जगह दो। या तो इधर छांव में तिरपाल भी लगा दो तो लोग बैठ जाएंगे इधर। कोई बात नहीं, अभी ठंडी आने वाला है। अगले गर्मी में हम लोग और भी कूलर का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ठंडी निकल रही है, गर्मी निकल रही है, ठंडी आने वाली है। परमेश्वर ब्लेस करेगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। उसको आज आए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अपने अपने बाइबल खोलो जितने लोग हो, और बड़े आसान पूर्वक बैठना है। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक बात को सुनना है। अगर आप बड़े ध्यान से सुनोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम वचन पढ़ेंगे लुका 4 के 18, लुका 4 उसका 18 से लेके 21 तक पढ़ेंगे। आपको मैं ये बताने चाहता हूँ, यीशु मसीह संसार में आया। यीशु मसीह जब संसार में आया तो इंसान को नाश करने के लिए नहीं, इंसान को मारने के लिए नहीं, इंसान को सताने के लिए नहीं, इंसान को दुख देने के लिए नहीं, इंसान को दुखों से बचाने के लिए जगत में आया। सब बोला हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जगत में शैतान के काम को नाश करने के लिए आया, कि शैतान के काम नाश हो जाए। शैतान के काम को जब नाश कर देगा वो, आपका शरीर परमेश्वर में यूं चंगा हो जाएगा। बोलो आमीन आमीन। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है, परमेश्वर शैतान के काम को कैसे नाश करता है। आपके घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, आपको नहीं पता कि लड़ाइयाँ कहाँ से होती है, क्यों होती है। आपके घर में जो क्लेश होता है वो कहाँ से होता है, क्यों होता है। वो घर में ही बैठा हुआ शैतान, जिसको आपको पता ही नहीं कि मेरे घर में है कि नहीं है। यीशु मसीह जब जगत में आया, उसने पापियों को मारने के लिए नहीं आया। यीशु पापियों को मारने के लिए नहीं आया। यीशु किस लिए आया? पाप को मारने के लिए। किसको मारने के लिए आया? पाप को मारने के लिए। पाप को मारने के लिए। यीशु मसीह पापियों को नहीं मारने आया, यीशु मसीह पाप को मारने आया। Yes. जब पाप को मारेगा तो पापी अपने आप सही हो जाएगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। पाप को मारने आया, पापियों को नहीं मारने आया। पापियों को दुख देने नहीं आया, पाप को मारने आया। पाप को काम को नाश, शैतान के काम को नाश करने आया। एक व्यक्ति चोरी करता है, एक व्यक्ति चोरी करता है। कितने मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? हाथ उठा के बताओगे कहाँ सुन रहे हैं। ओके, एक व्यक्ति जब चोरी करता है तो चोरी कराने वाला शैतान होता है। शैतान ने उसके मन में क्या डालता है? लालच, लोभ, घमंड, बहुत सारी चीजें उत्पन्न करता है। एक चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता है चोरी करूं कि ना करूं, लेकिन शैतान उसके अंदर समाकर, उसके गरीबी दिखाकर, उसके समस्या दिखाकर, उसको लाचारी से दिखाकर, उसके परेशानी दिखाकर उसको कमजोर कर देता है। और वो दिखाता है कि तुम्हें चोरी करना चाहिए। लेकिन जब चोर चोरी करता है, जब चोर चोरी करता है
वो पकड़ा जाता है। जब वो चोर पकड़ा जाता है, लोग डंडा किसको मारते हैं? किसको मारते हैं डंडा? हाथ उठा के बताओ, मेरे से बात करो। अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, मार कौन खाएगा? चोर पिटाएगा। चोर मार खाएगा। लेकिन आज के दुनिया के लोगों को यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि चोर चोरी कर क्यों रहा है, उसके मन में समाया कौन, उसके विचार में समाया कौन। अगर उसके मन में न समाता, उसके विचार में शैतान नहीं समाता, उसका मन नहीं बदलता, तो वो चोरी नहीं करता। आज लोग चोर को मारते हैं, लेकिन जो उसके मन में प्रवेश किया है उसको नहीं मारते हैं। आदमी कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति जो जानबूझ के चोरी करे, जब तक उसके अंदर वो आत्मा प्रकट ना हो, वो आत्मा जागे नहीं, वो आत्मा ऊंचा नहीं निकले, तब तक नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग चोर को मारते हैं, चोरी कराने वालों को नहीं मारते। लेकिन यीशु मसीह चोर को मारने नहीं, चोरी कराने वालों को मारने के लिए जगत में आया। बोला आमीन। आमीन। एक व्यक्ति, एक औरत जब व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, एक औरत जब व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, समाज के लोगों ने उसका पत्थर उठाया मारने के लिए। समाज के लोगों ने पत्थर मारने के लिए चला रहे थे कि ये चोरी किया है, ये व्यभिचार, औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, इससे पत्थर मारो, इससे पत्थर मारो, इससे पत्थर मारो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई लड़का कोई लड़की जब आपके गांव में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले पंचायत में ले जाया जाता है। जब वो पंचायत के अंदर जाता है तो सबसे पहले आवाज क्या आता है? इसे डंडा मारो, इसे लाठी मारो, इसे सजाए दो, इसे जेल भेजवा दो, इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं कह रहा हूँ गांव में बड़े बड़े लोग होते हैं, पंचायत करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ या ना? पंचायत करने वाले लोग होते हैं कि नहीं? जी। जब गांव में कोई मैटर होता है, पंचायती कराता है कि नहीं? जी। मैं कह रहा हूँ जब पंचायती कराने, जब अपना बेटा बेटी का पंचायती कराने आदमी जाता है तो पिता को तो पता होता है कि मेरा बेटा गलती किया है, मेरा बेटी गलती किया है, वो सर झुकाता है। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता क्या कहते हैं? कहते हैं डंडा मार इसको, लाठी मार इसको, सजा दे इसको, ऐसा कर दे, आग लगा दे शरीर में, ये कर दे, वो कर दे। दुनिया के लोग उस पापी को मारने के लिए दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? हाँ या ना? दौड़ते कि नहीं? पापी को मारने के लिए, जो चोरी किया उसको मारने के लिए दौड़ते कि नहीं? जो बेविचार करते हुए पकड़े जाए उसको मारने के लिए दौड़ते कि नहीं? ऐसे औरत, ऐसा ही औरत एक बार गलत काम करते हुए पकड़ी गई। वो यीशु के पास गई, लोगों ने पत्थर उठाया मारने के लिए, लोगों ने पत्थर मारना चाहा, लोगों ने पत्थर से मुआना चाहा, लेकिन वहां पर यीशु के पास वो चली जाती है, यीशु के पैरों में गिर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पैरों में गिरने के बाद वो रोने लगती है। यीशु मसीह के पास लोग जाते हैं, लोगों ने उनसे बात करते हैं, कहते हैं यीशु, ये औरत बेविचार करते हुए पकड़ी गई है, इसे सजा दो, इसे दुख दो, इसे फांसी दो, इसे मर्डर कर दो, मार दो इसको। यीशु ने एक बात कहा था, यीशु ने एक ही बात कहा, ठीक है तुम जो कहते हो वो सही है, लेकिन मेरा बात एक सुनो। वो जमीन पर बैठा अंगुली से लिखने लगा। यीशु ने एक बात कहा, यीशु ने कहा ये दुनिया के अंदर जो व्यक्ति पाप ना किया हो वही व्यक्ति इस व्यक्ति को पहला पत्थर मारे। पहला पत्थर कौन मारे? जिसने कभी पाप ना किया हो वो व्यक्ति इस पापी को क्या करे? पत्थर मारे। जब दुनिया के लोगों को पता लगा कि जगत में कोई धर्मी नहीं है, सब पापी हैं, किसी ने उस औरत को पत्थर नहीं मारा और चुप से चले गए। यीशु ने उस औरत से पूछा, क्या बेटे तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कही, नहीं प्रभु मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, जा सबने माफ किया तो मैं भी तेरा गलती माफ करता हूँ, लेकिन फिर से पाप मत करना। अगर यीशु ने उस औरत को जीवन बचाया तो कौन सा गुनाह किया? यीशु का बाइबल पढ़ो। आज दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, लेकिन बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तू धर्म बदल लो, जात बदल लो। यहाँ पर जितने सारे लोग आए हो, मैं आपका धर्म और जात बदलने के लिए आपको बुलाया नहीं हूँ। आप अपने दुख से, अपने बीमारी से, अपने समस्या से आए हो। आप जगह जगह जाके इलाज करा कर आए हो, जगह जगह मजारों पर, मंदिरों में जगह जगह गए हो। ऐसा नहीं कोई जगह आपने छोड़ा होगा, हर जगह भटके हो, हर जगह सुखैती वजह सब कराए हो, लास्ट में आए हो यीशु मसीह के शरण में आए हो। यीशु आपका धर्म जात तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका जिंदगी जरूर बदल देगा। बोलो आमीन। आमीन।
उस औरत को परमेश्वर ने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को मैंने आज ज़्यादा दिन से नहीं, यीशु मसीह को मैं भी आज 7-8 साल से जानता हूँ। उससे पहले मैं भी संसारिक था, मेरा भी जीवन वैसा था। मैं जब पाप में था मुझे कोई विरोध करने वाला नहीं था। जब मैं नशा करता था कोई विरोध करने वाला नहीं था। जब मैं घर में झगड़ा करता था मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं था। आज सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ तो दुनिया के लोग विरोध करने वाले हैं, है कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम सच्चाई के मोड़ पर चलोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के लोगों को पता नहीं है, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। एक सच को छुपाने के लिए, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोल लो, फिर भी सच आगे निकल जाएगा। बोलो आमीन। 100 प्लान बना लो, 1000 प्लान बनो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। मैंने यीशु को क्यों ग्रहण कर लिया? यीशु को प्यार को देखा। मैं कह रहा हूं दुनिया में सब लोग आए, लेकिन सबके पास शस्त्र हथियार लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह का बाइबल पढ़ो, कुरान को उसका पूरा बाइबल का कहानी पढ़ लो, कहीं पर ना हथियार चलाया, ना ही बंदूक चलाया, ना तलवार चलाया, ना ही गदा चलाया। यीशु मसीह जगत में प्रेम लेकर आया और प्रेम से जगत को जीत लिया। सब हालेलुया। हमें अपने पड़ोसियों से, परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसियों से भी बैर मत कर, कहता अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर, अपने बैर करने वाले से प्रेम कर। क्यों कहता है परमेश्वर? कहता है कि अगर तू बैर करने वाले के साथ बैर करेगा तो तू कौन से बड़ा काम करता है? बैर करने वाले के साथ प्रेम कर, एक दिन बैरी भी तेरे साथ प्रेम करने लगेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 साल पहले जब मेरे घर कंगाल था, मेरे घर में रोटी भी नहीं था, मैंने जब भीख मांग कर रोटी खाया था, कोई विरोध करने वाला नहीं था। मैं उस दिन याद कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? उस समय कोई, अगर आपका बच्चा, आज मैं बता रहा हूँ, आज आप बीमार हो, 10 रुपया मांगोगे नहीं मिलेगा, कल धनवान हो जाओ, लोग पता लगाएंगे कहाँ से धनी हो गया, पीछे पड़ जाएंगे, ये कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ से धनवान हो गया। मैं कह रहा हूँ लोगों की तरफ मत देखो, अपने मंजिल की तरफ देखो, परमेश्वर मिलेगा, आप पढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप पे हिला सके। मैं कह रहा हूँ सत्य सत्य होगा और झूठ झूठ होगा। अगर हम सही हैं तो जीत होगा, यस, गलत है तो मार दिए जाएंगे, सच है तो अगर जीत होगा ही होगा। सफल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सत्य हो, आप सही हो, आप चंगा होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहाँ है? आपके साथ है। मेरे पास में लेकिन यस, शैतान लाख बार प्लानिंग करेगा, वो फेल हो जाएगा। वचन पढ़ेंगे लूका 4:18। हालेलुया। 18 से लेकर 21 तक हम पढ़ के प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु को सब बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह एक बार आराधना में प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह एक बार आराधना के बीच में प्रचार कर रहा था। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ में है। हाँ, इसलिए कि उसके कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधे को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। और क्या लिखा है? और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी और बैठ गया, और अर्धनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उसने कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आया, धनवानों के लिए नहीं आया, घमंडियों के लिए नहीं आया, पखंडियों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह टूटे हुए मन वाले लोगों को पास आया, यस, कंगालों के लिए आया, पीछे हुए लोगों के लिए आया, दुख में रहने हुए लोगों के लिए आया, परेशानी से जुड़ने वाले लोगों के लिए आया। मैं कह रहा हूं कि जब गरीब बीमार होता है, जब गरीब व्यक्ति बीमार होता है, उसको कोई रास्ता दिखता नहीं है, उसको एक ही रास्ता दिखता है। अगर बीमार हो तो कोई उपाय नहीं है तो सरकारी अस्पताल में जाओ, अगर वहां से नहीं बात बने तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। जब धन नहीं रहेगा, पैसा नहीं होगा, वो व्यक्ति का भरोसा कहाँ रहेगा? किसी मनुष्य पर नहीं। मैं कह रहा हूं आज भाई भी 10,000 देगा, कल मूड़ी पर चढ़ के 10,000 वापस मिलेगा।
लेगा वापस, पड़ोसी देगा लेगा, लोग देंगे लेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देगा तो कभी वापस नहीं लेगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन दुखियों के लिए जगत में आया, जो दुखिया लोग निराश थे, जिनका विश्वास खत्म हो चुका था, जिनका आशा खत्म हो चुका था, जिसका उम्मीद खत्म हो चुका था, जिनको ऐसा लगता था कि कभी मैं ठीक नहीं होऊंगा, कभी मेरा समस्या नहीं हल होगा, उनके लिए परमेश्वर आया है। उनके लिए परमेश्वर आकर जगत में बड़े बड़े काम करके दिखाया। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं करो, परमेश्वर आपके लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए आया परमेश्वर? बोलो मुझे लिए, मुझे लिए, बोलो मेरे लिए, मेरे लिए। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो, वचन पढ़ो, यूहन्ना 12:31। यूहन्ना 12:31 जल्दी से पढ़ो। यूहन्ना 12:31 कोई भी पढ़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब इस संसार का न्याय होता है। अब ये संसार का न्याय होता है। अब इस हाँ। संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब ये संसार का सरदार जो शैतान बैठा है विरोध करने के लिए, वो निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? कौन निकाल दिया जाएगा? इस संसार का सरदार जो शैतान बैठा है, उसे क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया। अगर आपके अंदर बीमारी बैठा है, बोलो निकाल दिया जाएगा। अगर आपके अंदर दुख बैठा है, निकाल दिया जाएगा। कर्जी बैठा है, निकाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आपके हर एक समस्या को परमेश्वर कहता है आज निकाल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप एक वचन पढ़ो, प्रेरितों के काम 26:14 और उसका 14 से लेकर 18 तक, जल्दी से पढ़ो। एक बार साउल, बाइबल में साउल व्यक्ति था, वो सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा विरोध करने वाला, लोगों को तंग करने वाला जी। प्रोफेट उसको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रेरितों के काम अध्याय। आज सारे विरोधियों को, जितने विरोधी लोग हैं, सबको परमेश्वर दर्शन देगा। हाँ हाँ, पढ़ क्या लिखा। हालेलुया। 14 8 का 14, 26 का 14, 26 का। हाँ 26 का 14 पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जब हम सब भूमि पर गिरे पड़े तो हाँ मैंने इब्रानी भाषा में हाँ मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, परमेश्वर का हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? हाँ मैंने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ हाँ। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु जिसे हूँ। तू सताता है। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों दुख देता है? साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं। साउल कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर मैंने तुझे कब सताया? मैंने तुझे कब दुख दिया? मैं तुझे कब परेशान किया? यीशु ने कहा, तू मुझे सताए या ना सताए, अगर तू मेरे लोगों को सताता है, यीशु कहता है तू मुझे सताता है। आप समझ रहे कि नहीं? Yes. अगर लोग आपको दुख देते हैं तो आपका दुख नहीं, वो प्रभु को दुख दे रहे हैं। अगर लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो आपका नहीं कर रहे हैं, वो यीशु का विरोध कर रहे हैं। और जो यीशु का विरोध करेगा, जब यीशु पलटा लेगा, समझो उसका दशा क्या होगा। अगर कोई मेरा विरोध करता है, वो मेरा नहीं करता है। अरे मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान हूं। मेरा आयु कितना, मेरा उम्र होगा कितना? मान लो आधा 20-25, मेरा 29 साल खत्म हो गया, 50 साल, 60 साल, 70 साल और जी लूं, कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद मेरा भी न्याय करेगा, तुम्हारा भी न्याय करेगा। उसके बाद मैं भी प्रभु के राज में जाऊंगा, तू भी प्रभु के राज में जाओगे। फिर होगा टांडो, फिर देखना क्या होता है। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोग मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं। आज लोग मेरे ऊपर कंप्लेन किए, मेरे ऊपर केस किए, तो मेरा ऊपर नहीं किए, वो मेरा बाप के ऊपर किए हैं, वो मेरा परमेश्वर के ऊपर किए हैं। और जो मेरे बाप से लड़ना चाहता है वो लड़े, कोई टेंशन नहीं। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? मेरे बात समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? हाथ उठाओ। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जोश। परमेश्वर कहता है कि जिस बच्चे, जो बछड़ा के समान बच्चे होते हैं, वो तेज होते हैं, और जो तेज होता है वो अपने हिस्सा को छीन लेता है।
जो बच्चा तेज होता है अपने हिस्सा को छीनता है, लेकिन डेढ़पोक अपना हिस्सा नहीं छीनता है। आपको तेज बनना, अगर बीमारी से आजाद होना, दुख से आजाद होना, समस्या से आजाद होना है, तेज बनो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। बोलो आमीन। आमीन। कहता है साउल तू मुझे क्यों सताता? उसने कहा प्रभु मैंने तुम्हें कब सताया? उसने कहा तू मेरे लोगों को सताता है, इसका मतलब तू मुझे भी सताता है, मुझे सताता है। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, आपको आज का मीटिंग करने के लिए मैंने बड़े दूर से भागते हुए आया हूँ। नहीं प्रभु, मीटिंग नहीं छोड़ूंगा मैं। अपना काम छोड़ के, सब काम छोड़ के भाग कर आया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे चर्च में जाना है, तेरा काम पहले करूंगा। एक मेरे को एक गवाही याद आ गई। परमेश्वर ने मेरे को अच्छा पत्नी दिया, पत्नी के साथ साथ परमेश्वर ने 3 बच्चे दिए। पहला बेटा, फिर सेकंड में मैं प्रभु में नहीं था तो पहला बेटा था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो पहला बेटा हुआ। प्रभु को थोड़ा सा जाना, दूसरा बेटी हुई। दूसरा बेटी हुई। जब दूसरा बेटी हुई तो प्रभु को जानता भी था और नशा करता भी था। मैं फंस गया था क्योंकि शैतान के जाल में था। और अचानक क्या हुआ, बेटी जन्म ली, 4 दिन के बाद मर गई। 4 दिन के बाद मर गई। मरने के बाद मेरा भी दिल टूट गया, प्रभु क्या हो गया? उसने कहा जिस दिन तू सारा गलती सुधार लेगा तेरे के बाल भी कोई बाका नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने सब कुछ नाशा पानी सब छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे सेवकाई में बढ़ा, धीरे धीरे सेवकाई में बढ़ने लगा। जब मैं सेवकाई में बढ़ रहा था, मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले शुरुआत में जगह जगह चर्च में लग जाता था, छोटे छोटे लोग बैठते थे उसमें, चर्च में लगाता था। तो एक दूसरा जो मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका गवाही बताता हूँ कि जब वो जिस दिन वो पैदा होने वाला था वो दिन था शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन मेरा मीटिंग था। शुक्रवार के दिन चर्च के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार लोग आए थे, चर्च भरा था, शुक्र मीटिंग था। और इधर मेरे पत्नी रो रही थी, चिल्ला रही थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था और वो परेशान थे। उसने मेरे से कह रहे थे कि आप मुझे छोड़ के मत जाइए, बच्चा होने वाला है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी हो रहा है। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं? आज के लोग पत्नी का बच्चा होते समय, पत्नी का बच्चा होने के लिए, पत्नी के पास बैठने के लिए, देखभाल करने के लिए लोग बाहर से घर आते हैं कि मेरे पत्नी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होगा तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, इसलिए लोग बाहर से पैसा कमाना छोड़ के पत्नी के पास आते हैं, उसके पास बैठ के सेवा करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं घर था और मेरे पत्नी को बच्चा होने वाला था। उसी समय मेरे मीटिंग था। एक तरफ से ये चिल्ला रही है, एक तरफ से मेरे पास फोन आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊं। मेरे को जब बुद्धि काम नहीं किया, मैं जाकर प्रार्थना में बैठ गया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था घुटना टेके, परमेश्वर, मेरी पत्नी इधर रो रही है, इधर चर्च में लोग मुझे बुला रहा हूँ, मुझे मैं पत्नी के साथ रहूं कि मैं तेरे चर्च में जाऊं। मैं कहाँ जाऊं प्रभु, मुझे कहाँ जाना चाहिए? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कहा, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। उसने कहा तो मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, शैतान ने मेरे पत्नी की बीमारी बढ़ा दिया। पत्नी बेचारी चिल्ला रही थी। ऐसा कौन मर्द होगा पत्नी चिल्ला रही है और पति को मुंह ना लगे? लगता मुझे भी तरस आ रहा था मेरे पत्नी पर, यार ये रो रही है, कैसे छोड़ के जाऊं इसको, मुझे भी लग रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा आज तू मुंह माया छोड़ और तू मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे पीछे चल। एक तरफ मैं पत्नी को देख रहा था, एक तरफ मैं परमेश्वर को देख रहा था। मेरे को समझ नहीं आता मैं किधर चलना चाहिए। लेकिन उसी समय क्या हुआ, मैंने प्रभु से कहा परमेश्वर तू जानता है। उसने कहा एक बात मुझे बता, ये इसका पेट में बच्चा किसने डाला है? मैंने डाला है। इसको किसने भेजा है? मैंने भेजा है। तुझे किसने भेजा? मैंने भेजा है। दुनिया में जो कुछ मैंने दिया है, तू क्यों चिंता करता है? मैं देने की शक्ति जानता हूँ, तुझसे बाहर निकालने की भी शक्ति रखता हूँ, तू मेरा काम कर। और शैतान हावी था, बीमारी डालकर ये चिल्ला रही थी बाबा, मेरा भी छाती में दर्द होता, मैं भी छाती पीट रहा था। क्या बेकार औरत सोचती होगी खाली हमको दर्द होता है। नहीं, जितने घर के रहते हैं सबको दर्द होता है, सबको तकलीफ होता है। ऐसा नहीं है कि एक औरत को ही तकलीफ होता है, सबको होता है। लेकिन मेरे को नहीं समझ में, मैंने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने अपने पत्नी को घर में छोड़ दिया, प्रार्थना कर दिया। मैंने कहा प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने हाथ रख के छोड़ दिया और प्रभु से मैंने कहा परमेश्वर तू जाने, तेरा काम जाने। मैं निकल गया।
सफल हालेलुया, हालेलुया सफल हालेलुया। हालेलुया। वो पीछे पीछे क्या हुआ उस बूढ़े आदमी को? क्या हुआ उसको? 2 लोग टांग के लेकर आ रहे हैं, पैर से चला नहीं जाता। पूछ पूछ क्या हुआ, क्या हुआ? उस समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कहाँ है? बोलो हमारे साथ है। मत भागा, मत भगा, अनिल किसी को ना भगा। कोई बात, बैठने दे, बैठने दे। नहीं चला जाता, बैठने दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। किसी को ना इधर उधर कर, बस छोड़ दे। किसके घर का लड़का है ये? लड़का किसके घर का है? इसका घर वाला कोई है? ये लड़का किसके घर का है? कोई है इसका घर वाले गार्जियन? नहीं है? देखो माइक लगा, देखो ये मुझे देखकर कह रहा है कि मुझे चंगा कर दो। देखो इसका हालत देखो, और ऐसे हालत में ये कह रहा है मुझसे कि मुझे भी ठीक कर दो। तुझको परमेश्वर ठीक करेगा। इसका घर वाला कोई नहीं है? कौन है? ये आपका लड़का है? लड़का है? ये कब से ऐसी हालत है? कब से हालत है ये? कब से? बचपन से ऐसे है? ना 7 साल का रहलन तो से अभी कितने साल का हो गया? हो ये वाले 27। इसको छोड़ दे, आराम से बात कर। ये क्या हो रहा है? छोड़, हाथ 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 छोड़। हालेलुया। मेरे पास चले। हालेलुया। ओ हालेलुया। ये देखो, दौड़ के हालेलुया। सबका तालियां बजने चाहिए, गीत भी गाया कर गाया। हालेलुया। 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 ये देखो, ये देखो, ये देखो, परमेश्वर का ग्रेस है। हालेलुया। हालेलुया। चल दौड़, 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 नाम यीशु, नाम 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 यीशु, नाम 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 यीशु, नाम। एक बात सुनो मेरी बात को। हालेलुया। ये ग्रेस होता है। अभी तो बहुत लोगों को ठीक होना है, अभी तो मैं घूम रहा हूँ। मैंने एक चीज याद है, मैंने एक चर्च में गया था प्रचार करने के लिए। हालेलुया। वहां मैं प्रचार कर रहा था। मैंने एक व्यक्ति को प्रार्थना नहीं किया था। वो औरत कह रही थी, मैं तो आपको चेहरा देखी तो मेरा दर्द ये भाग गया। कैसे भागा? करिए मेरे गिल्टी था कमर में, और मैंने आपको जैसे देखी आपने क्लास हुआ, मेरा दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ये तेरा विश्वास है, मेरा विश्वास नहीं है। आज आप अगर आपको चंगा होना है तो आपका विश्वास चला विश्वास है तो हालेलुया। ओ दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। बजाओ बजाओ बजाओ, कोई बात नहीं। ये सुबह चल अंदर चल। है पुकारी दे। ओ जी परमेश्वर, आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये भला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं देख, तू लड़की खड़ा हो, उठ खड़ा हो। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। मैं तेरे लिए देख रहा हूँ कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। तुमको पता हो या ना हो, परमेश्वर, तुम माइक लगा, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। मैं अभी देख रहा था कि तू परमेश्वर से कुछ मांग रही थी। पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सर्दी जुकाम, 3 साल से हमें सर्दी जुकाम। तेरा 3 परेशानियां देखा मैंने।
एक परेशानी नहीं है, खुद का परेशानी, तेरा मन का परेशानी, तेरा कुछ काम, तेरा आशीष रुका हुआ, 3 काम। तू सर पे हाथ रख, बोल परमेश्वर आज मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। तेरा सर में प्रॉब्लम है, देख ए लड़की, तू सर पे हाथ रख, तेरे सर में प्रॉब्लम है, हालेलुया। समझ रही बात को? तू यहाँ प्रॉब्लम है और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, यहाँ से लेके तेरे गले में, यहाँ पर सीने में प्रॉब्लम देख रहा हूँ और दुष्ट शक्तियों को तेरे घर पे अटैक देख रहा हूँ, शैतानी अटैक देख रहा हूँ तेरे काम को बिगाड़ने के लिए, तेरे हर चीजों को रोकने के लिए मैं देख रहा था। लेकिन एक मौ से नाम था, मौ जी मेरा माया नाम है। माया नाम है, सब हालेलुया। परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। बेशक तू कहीं सा ही है, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। और ये भला करा था बंदा, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा देख रहा हूँ। मेरा बच्चा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अब अभी कितने लेकर आई है? लेकर आए हैं। सुन, पहले बात सुन। तेरा एक बच्चा जो है, जो अभी बच्चा है, सुन मेरे बात को पूरा सुन ले, तब मैं तेरे से बात करूँगा। एक बच्चा जो मैं तेरा देख रहा हूँ, मैं एक बच्चा देख रहा हूँ जो और ही भला करा, उसके ऊपर भी मैं परेशानियाँ देख रहा हूँ। सुन मेरे बात को, जी पति के ऊपर भी परेशानियाँ देख रहा हूँ। जी एक नफरत करने वाला आत्मा देख रहा हूँ। जी सुन मेरी बात को, जी लेकिन परमेश्वर कर एक नाम दिख रहा था, पी पौ पौ पी पौ से और रो से 2 नाम है तेरे घर में दिख रहा था। मेरे भाई का नाम है राम सी सब हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तेरे घर में है, लेकिन सच में मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। तू अपने इलाज कब से करा रही है, कब से दिखा रही है? पास्टर जी हम 3 साल हो गया, मैं इलाज करा रही थी। मैं यहाँ आई, 5वां चक्कर हो गया, मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक हो गई है? जी। ओह, अच्छा अभी तू, तेरा क्या बीमारी ठीक हुआ मुझे बता। मुझे सर्दी जुकाम होता था हमेशा। हाँ जी। कहाँ से आई है? हम पडरौना से आए हैं। पटरौना चाहिए। जी। तेरा क्या बीमारी होता था? हमें सिर्फ सर्दी जुकाम हमेशा हो जाता था। अच्छा जब तू यहाँ नहीं आई थी, उससे पहले मेरा तेरा कभी मुलाकात हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं। यहाँ पर जब तू आई, किसके कहने पर आई? पास्टर जी हमारे गांव के हैं, वही बुला कर लेकर आए यहाँ पे। क्या बोले तुमसे? हमसे बोले कि वहाँ चलो, वहाँ एकदम ठीक हो जाए, प्रभु के कृपा से सारा बीमारी ठीक हो जाता है। वहाँ विश्वास करो, वहाँ सब तुम ठीक हो जाओगे। सुनो कलेसिया, पूरे बात सुनो, इसका पूरा बात रिकॉर्ड कर, दुश्मनों को मुंह काला कर। अच्छा एक बात बता बेटा, जब तू यहाँ नहीं आई थी, उससे कितना दिन पहले से तेरा बीमारी था? पास्टर जी हम यहाँ नहीं आए थे तो हम बहुत परेशान थे। गोरखपुर, हाँ। महाराजगंज, पडरौना, कोई भी हॉस्पिटल बाकी नहीं था। मैं बहुत दूर दूर से इलाज करा चुकी थी। हाँ जी। आज जब मैं यहाँ आई, बहुत विश्वास के साथ आई। मैं यहाँ आने से पहले मैं बोल चुकी थी कि वहाँ मैं जाऊँगी तो एकदम ठीक हो जाऊँगी। मैं बाइबिल ये सब पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना 3 टाइम करती हूँ, दोपहर सुबह शाम। पति क्या करते हैं? पति मेरे पति मेरे हस्बैंड जी सऊदीया रहते हैं। सऊदी रहते हैं। जी। वो तुम्हें क्या कहते हैं, मना करते हैं? नहीं, वो हमसे बोले कि तुम वहाँ ठीक हो गई हो तो वहाँ जाना। वो बोले तुम्हें, तू वहाँ से ठीक हो गई हो तो तुम वहाँ जाओ, चर्च में जाओ। जी। तू इससे पहले तूने जगह जगह इलाज कराई, कहीं से तेरा सफलता नहीं मिला, लेकिन जब से तू यहाँ आने लगी तुझे फायदा होने लगा। तो पड़ौना कहाँ सही है? पड़ौना में कौन सी जगह सही है? पडरौना सिधुआ बाजार। सिधुआ बाजार से। पति का क्या नाम है? अनिल खरवार। अनिल खरवार। जी। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करना, जिसको नोट करना वो नोट करेगा और तेरे घर जाकर पूछे और तेरे पति से भी पूछे कि सच में तू ठीक हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर काम अधूरा नहीं होता है कि नहीं? अधूरा नहीं होता है। सुनो, लेकिन जब तू आई और तू अपने लिए प्रार्थना कराई, तेरे लिए लेहन प्रेयर हुआ, तो क्या तेरा बीमारी खत्म होने के बाद हमने तेरे को बोला कि तू अपना जात चेंज कर ले? कभी ऐसा बोला नहीं, क्या कि तू कर लिए? नहीं, हम अपना जात नहीं, बस हम ये ऐसे मानते हैं प्रभु जी को। हाँ, मैं जात नहीं चेंज की हूँ। नहीं किए ना? नहीं। इसमें और कौन किया है जात चेंज? कोई किया है? बताओ। अब जवाब दोगे दुश्मन को?
कितने लोग जवाब देंगे? चलो ठीक है, बुलाऊंगा तो आ जाना। कितने लोग आओगे बुलाऊंगा तो?